इक्वेशन सही है तो देयर कैन बी हंड्रेड्स ऑफ लाइफ लाइक अस और मे बी एडवांस देन अस और मे बी बिलो अस। और अगर ये गलत है तो क्या हम लोग अकेले हैं? एकदम सिकुड़ जाता है बेसिकली। अगर हिंदी में बोले तो सिकुड़ जाता है एंड देन इट बर्स्ट्स प्रॉब्ली वन ऑफ द वेरी फ्यू थिंग्स विच इज़ वेरी कॉमन बिटवीन ऑल जनरेशंस, दैट कभी ना कभी किसी को एस्ट्रोनॉमर बनने का सपना होता है। एक सिटी में तुम अकेले हो या एक स्टेट में अकेले हो, एक कंट्री में अकेले हो, एक दुनिया में अकेले हो, एक सोलर सिस्टम में अकेले हो, या एक तुम्हारा डैम। गैलेक्सी में अकेले हो या एक यूनिवर्स। What's good, you guys? My name is Harsh, and this is the second episode of The Unknown. Last episode में थोड़े ऊपर नीचे glitches विचेस हो गए थे. One of which is that Sharad is no more a guest. He's a co-host of The Unknown podcast, which is a podcast all about space, exclusively about space. And unlike any other podcast जिसमें बहुत intellectual conversations और बहुत ज़्यादा heavy words use किए जाते हैं, this is not one of those. ये एकदम बेसिक सिंपल चीज़ हम लोग करेंगे. एंड द मोटिव ऑफ दिस पॉडकास्ट इज़ बेसिकली टू लाइक एक्सप्लेन इन वेरी सिंपल मैनर, इन अ लेमैन्स पॉइंट व्यू, कि क्या है स्पेस एंड लाइक व्हाट आर द डिस्कवरीज एंड अननोन थिंग्स विच वी डोंट नो अबाउट स्पेस. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग इज़ दैट अब से me and Sharad and me have decided कि like this podcast will not be in English में नहीं करेंगे. It will mostly in Hindi. It will be mostly in Hindi only. And sometimes ऐसे बीच बीच में we like अगर flow में हुए ऐसे like then we will talk in English like वैसे, mostly in Hindi only. So yeah, that's a decision we have made. Like we've come to agreement. एंड शरद, फर्स्ट एपिसोड के बाद कुछ क्या रिव्यूज़ आए, क्या क्रिटिसिज्म मिला, क्या अप्रिसिएशन हुआ, बताइए कुछ आप. रिव्यूज बहुत बढ़िया मिला एक्चुअली. पीपल आर लाइकिंग आवर शोज. मतलब जहाँ जहाँ लिंक भेजे हम लोग, दे आर हाँ. सेइंग दैट द शो वाज गुड. इट्स अ न्यू थिंग फॉर देम आल्सो and they are हाँ. liking the concept. They are taking interest in astronomy also now, especially the आई नो kids. आई नो राइट भाई. मेरा एक दोस्त है, ठीक है, वो एकदम पॉडकास्ट वॉडकास्ट सुनता नहीं है. वो उस दिन सुन रहा था, बोलता है भाई मज़ा आ रहा है. वो भाई वो पूरा देखा, वो देखता है कभी कभी. मेरा दोस्त है इसलिए मेरा पॉडकास्ट कभी कभी देख लेता है. सो यू नो दैट्स हाउ हाँ. फ्रेंड्स आर. बट देन ही इज़ लाइक कि ब्रो ये तो मैं पूरा देखा, पूरा सुना, अच्छा लगा काफ़ी. सो या, आई होप कि इसको what we have planned for this thing in future, in long term, I hope we achieve that thing through this episode. And for that we need your support. And just keep listening to this episode. And like if you like whatever you all feel, do comment below. And never don't miss to like this video, because you know that's how when you like this video on like YouTube and all, that's how YouTube will know that people are interested in this, and it will boost this video. And that's how the algorithm works basically. And also subscribe to the channel. And if you're listening this to on Spotify, then follow the episode. Oh my god भाई, starting में ही इतना promotion हो गया है काफ़ी. Okay. नहीं, ठीक है. So that's the in the last episode we talked about the Big Bang, the black holes, and we also talked about moon landings, where me and Sharad were into a disagreement कि भाई moon landing हुआ है कि नहीं. And that was like a very curious thing. I got मेरे को काफ़ी messages आया कि भाई ये तो काफ़ी एकदम लड़ाई टाइप होने वाला था फर्स्ट ही एपिसोड में. लाइक नहीं नहीं, मेरा और शरद का तो ऐसे ही चलता रहता है हर टाइम. See, actually it was a very debating thing, man. देखा हाँ हम भाई. लोग तो इट हाँ. वाज वेरी इंटरेस्टिंग आल्सो. व्यूअर्स को भी अच्छा लगा. वो उसके ऊपर में भी मेरे को कमेंट्स आए कि ये जो लास्ट में क्यूरियस बना दिया हम लोग, दैट वाज हाँ. हाँ. एक्चुअली हाँ. गुड. हाँ. नहीं, मैं खुद एडिट कर रहा था ना, तब भी मेरे को लग रहा था अरे यार ये तो काफ़ी चलेगा, ये तो काफ़ी लोग देखेंगे ये वाला पार्ट. एंड इट वाज एक्चुअली अ गुड टॉपिक भी ना. मून लैंडिंग्स एकदम ऐसे ही डिबेटेबल टॉपिक है पूरा. एंड देन हाँ. सो या, वी एंडेड दैट एपिसोड ऑन अ गुड नोट.
there are a few things which we didn't cover in that episode, which we will be covering in the further episodes and even today. One of which was something called a supernova, which is very related and very connected to what a black hole is, and how the stars in the universe behave. So ये एपिसोड उससे ही स्टार्ट करते हैं. ये एपिसोड Sure. सुपरनोवा क्या होता है, एंड सुपरनोवा क्यों होता है, क्या होता है, एंड कैसे बनता है. सो शरद, यू स्टार्ट विथ इट कि लाइक व्हाट्स योर कंसेप्ट अबाउट सुपरनोवा, एंड क्या होता है वो चीज़, क्यों होता है, कब होता है. सी बेसिकली सुपरनोवा कुछ नहीं है. सुपरनोवा वाज अ प्लैनेट जो एक डॉफ प्लैनेट बन गया, या उसका गैस खत्म हो गया एंड इट बर्स्ट. हम्म. तो सुपरनोवा इज नथिंग विच इज ऑलरेडी बर्स्ट आउट, और इट इज़ अ वेरी सुपर पावरफुल एक्सप्लोजन ऑफ अ स्टार. तो ये दो टाइप के सुपरनोवाज होते हैं. अच्छा. दो टाइप में, पहला टाइप होता है जब एक स्टार का फ्यूल, जैसे सन का फ्यूल जब ख़त्म हो जाता है तो वो कूल डाउन होता है, मतलब वो ठंडा होने लग जाता है धीरे धीरे. तो वो ठंडा होने के बाद में एक एक्सप्लोजन होता है, उसका न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, वो उसका कोर के वजह से. हाँ. तो उसके वजह से वो एक्सप्लोजन उसको सुपरनोवा बोलते हैं. दैट इज़ द फर्स्ट टाइप. सेकेंड टाइप ऑफ स्टार होता है जो जिसका, सपोज करो दो प्लैनेट्स है, huge planets, not small planets. One is a big planet, say as this big, and one is a smaller planet like this, and they are orbiting each other. और ये ऑर्बिट की वजह से क्या होता है, दोनों अपना ग्रेविटेशनल पुल की वजह से एक साथ आ जाते हैं एक पॉइंट पे और यहाँ पर मीट करते हैं. और जब मीट करते हैं तो ये एक बर्स्ट पैदा करता है, बिकॉज दे आर कोलाइडिंग एक्चुअली विद ईच अदर. तो वो कोलाइड हुए और वो बर्स्ट हुए. हाँ. तो ये सुपरनोवा है, नथिंग एल्स. या. It is the biggest explosion seen by humans ever. Exactly. और Till ये date it is. हाँ. और ये सुपरनोवा होता है जनरली एक सेंचुरी में 2 या 3 सुपरनोवाज होते हैं एक ही गैलेक्सी में. एक सेंचुरी में 2 या 3 ही होते हैं. हाँ, बस 2 या 3 ही होते हैं सुपरनोवा, अच्छा. ज़्यादा नहीं होते हैं. ज़्यादा होंगे तो यार सारे प्लैनेट्स खतरे में आ भाई जाएंगे, साहब सब फट पूरा ऐसे जाएंगे. हम लोग देख ही नहीं पाएंगे. एक तो ऐसे ही इतना लाइक बड़ा एक्सप्लोजन टाइप होता है. So, हाँ. just for context, if someone is like very बहुत बिगिनर वे में है, तो लाइक मैं समझा देता हूँ क्या होता है कि लाइक देर आर स्टार्स ऑल अराउंड अस, एंड हर स्टार के अंदर हाइड्रोजन, हीलियम वगैरह वगैरह गैसेस होते हैं विच कंबाइन टुगेदर, विच वी कॉल्ड अ न्यूक्लियर फ्यूजन. सो वॉट हैपन्स, एक स्टार में न्यूक्लियर फ्यूजन जब होता है एंड दे अट्रैक्ट ग्रेविटी ऑल्सो. So what happens when the level of nuclear fusion and gravity is equal? The star survives. The star goes on, ऐसे होता रहता है. But gradually क्या होता है, एक स्टार का जो जितना गैसेस होता है वो धीरे धीरे कम होते जाता है, विच इज़ वेरी नॉर्मल. जो हम लाइक विच इज़ वेरी लाइक वी आर वेरी फेमिलियर विद दैट कि लाइक गैसेस कम होने वाले, इवन वी नो दैट ऑन अर्थ एज वेल. सो वैसे ही स्टार में भी गैसेस कम होते जाते हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट द न्यूक्लियर फ्यूजन वो कम होते जाता है, comparing it to the amount of gravity which is present in the star, and because of which वो star एकदम like because there is so much of gravity वो एकदम सिकुड़ जाता है basically. अगर हिंदी में बोले तो सिकुड़ जाता है, and then it bursts out, which Exactly. which is like एक star has died basically. अच्छा, that is. फन नोट, तुम्हारा हाँ. सुपरनोवा शुड नॉट बी एज बिग एज अर्थ और दिस लाइक प्लैनेट्स, बट अच्छा. ये एक्सप्लोजन होने के लिए सन का 5 या 10 टाइम्स मास होना ज़रूरी है, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट और वेबसाइट्स विच हैव शोन अच्छा. दैट सुपरनोवाज अगर इतने 5 to 10 टाइम्स बड़े होते हैं सन से, तो हाँ. उन लोग का ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा होता है, उन लोग में जो एनर्जी होता है वो ज़्यादा होता है, मास होता है वो ज़्यादा होता है. हाँ. तो उसके वजह से मतलब एक पुल क्रिएट होता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, बीट प्लैनेट, और एक्चुअली इट्स बिगर ड्वार्फ प्लैनेट बेसिकली. हाँ. जिसका एनर्जी खत्म हो गया वो एक ड्वार्फ वाइट प्लैनेट बन जाता है, और एक दूसरा रहता है. अच्छा.
अच्छा, तो फिर प्लूटो के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था कि बिकॉज यू एकदम भी मेंशन्ड द नहीं। ड्वार्फ प्लैनेट। अच्छा, ओके, देन व्हाट इज इट? बिकॉज प्लूटो आई आई प्लूटो इज अ मैं डॉर्फ प्लैनेट। नहीं नहीं, प्लूटो इज अ डॉर्फ हाँ। प्लैनेट, देयर इज अ डिफरेंस। प्लूटो इज वेरी हम्म। स्मॉल, बट हाँ, आई ओके। एम टॉकिंग अबाउट अ वाइट डॉर्फ स्टार, जो वाइट कलर का होता है। मतलब सपोज हाँ। करो सन आज से मिलियंस ऑफ इयर्स बाद में एक वाइट डॉर्फ स्टार बन जाएगा। सन इज ऑलरेडी स्टार्टेड लूजिंग इट्स फ्यूल, so ओके। it will take at least ओके। million years to reach to that point of time when it will explode and become a white star. तुमको पता है सन जब मास बढ़ाएगा ना अपना, जैसे जैसे फ्यूल होता है ना वैसे वैसे उसका मास बढ़ता है। धीरे हाँ, धीरे हाँ, मास हाँ। बढ़ेगा, तो अगर ये पॉइंट पे अर्थ है, वीनस है, मर्क्यूरी है, सन अगर इधर है तो उसका मास बढ़ बढ़ के मर्क्यूरी को पहले लेगा अपने में, फिर वीनस को लेगा, और फिर अर्थ को लेगा। अल्टीमेटली एक टाइम आएगा जब अर्थ भी उसमें मार्स सॉरी सन में चला जाएगा, अच्छा। and it will explode at a time. Sun will definitely explode. It will become a supernova, भाई according to various websites. साहब, भाई साहब, तो मतलब ये एक हिसाब से फिर वो बिग बैंग वाला ही पार्ट हुआ ना, अगर देखा बिग जाए बैंग तो? देख, नहीं बिग बैंग ये चीज़ नहीं क्योंकि है। उसमें भी स्टार एक्सप्लोड हुआ था एक, तो उसमें उसमें स्टार इसमें एक्सप्लोड फर्क हुआ क्या था, है? बट वो एक चीज़ था। अच्छा। मतलब इट वॉज ए ह्यूज क्लस्टर ऑफ स्टार्स, मतलब बोल सकते हैं, या एक बड़ा यूनिवर्स। सॉरी, कैसे समझा मैं, तुम्हारा सोलर सिस्टम जितना बड़ा है हाँ, हाँ, उससे बड़ा तुम्हारा गैलेक्सी है। हाँ। गैलेक्सी से भी बड़ा एक स्टार था ओके, which exploded. ओके, 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 ओके। That was the Big Bang. According to scientists, a Big Bang was an explosion of one star, which was as big अंडरस्टूड। as the galaxy or maybe more big. और फिर वो जब हाँ, टूटा तो उससे प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स, तुम्हारा गैलेक्सीज और ये सब हाँ, चीज़ फॉर्म हाँ, हुआ। सोलर सिस्टम और गैलेक्सी वगैरह जो सब हुआ, और वो सब हुआ। हाँ। And I also, we talking about supernovas, I also read a fact कि like uh, Earth के 4.6 या billion light years, don't quote me on the number, I am like estimating, ऐसे ही मैं कुछ पढ़ा था कि it was the NASA found a supernova in like 2-3 years back, was it like that? 2016, I guess. 2016. हाँ, हाँ। So what was मतलब like how was that? Do you know about that कि क्या हुआ था? See, I know about that because a supernova, वो supernova साइंटिस्ट ने 2016, 17 और 18 3 साल तक रिकॉर्ड किया था। It was a big burst, though it happened for seconds और अच्छा। मे बी मिनट्स और मे बी आवर्स, बट वो जो सुपरनोवा का जो एक्सप्लोजन था, इट लास्टेड फॉर इयर्स, बिकॉज उन लोग का जो लाइट ट्रैवल था, अगर यहाँ पर हाँ। सुपरनोवा हुआ है और यहाँ पर तुम्हारा एक गैलेक्सी है, तो वो ऐसे से एक्सप्लोड हुआ है। बट ये जो सेंटर में जो एक्सप्लोजन हुआ ये ऑलरेडी हो चुका है, बट उसका जो एनर्जी फॉर्म हुआ वो एनर्जी ऐसे निकल रहा है। हाँ, very तो very वो विजिबल very था 3 साल interesting तक। concept, very interesting यस। concept about light travels, how light travels on earth, कि मतलब ऐसे तो हम लोग बोल देते हैं ना कि लाइट का स्पीड क्या है, 3 × 10⁸ कितना भाई तेज से, बट बट इट्स सो फैसिनेटिंग कि ऑब्वियसली द 4.6 बिलियन लाइट ईयर्स इज लाइक अ ह्यूज डील, बहुत दूर है, बहुत दूर है। एंड वो चीज़ हम लोग को थैंक्स टू टेक्नोलॉजी वो इतना एडवांस हम लोग हो चुका है कि 4.6 बिलियन लाइट ईयर्स दूर का भी हम लोग सुपरनोवा एटलीस्ट वी कैन एक्सपीरियंस इट। But imagine it took 3 years just to see the whole thing, how the supernova is created and how that was like formed, which actually happened in 2-3 seconds, I guess, or even less than that. You never know because Maybe more ऐसे than तो that, because we've never experienced a supernova before in a galaxy. This is the first time for humans. क्योंकि एक टेलीस्कोप हाँ, से सुपरनोवा को व्यू करना इज ऑल्सो नॉट अ जोक, बिकॉज सडनली तुम्हारा एक स्टार यहाँ अपीयर करेगा, इट विल बर्स्ट, मतलब उसका लाइट बढ़ जाएगा, फिर वो खत्म हो जाएगा, वो कहाँ गया। वही ना भाई। और उसके पहले तो वो स्टार को नेविगेट करना होगा ना, ऐसा तो नहीं कि अचानक से ऐसे बर्स्ट हुआ तभी दिखा, तब तो मतलब हाँ, वो लोग बिकॉज कहीं ना तुम देखो, हाँ।
अगर तुम्हारा एक टेलीस्कोप लेता है, तो अगर टेलीस्कोप का लेंस यहाँ पर है और तुम एक स्टार को इतना दूर पे देखते हो, लेट दिस बी 150 लाइट ईयर्स, ठीक है। हाँ 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 हाँ। तो अगर तुम इसको यहाँ से व्यू करते हो ना, तो इतना दूरी पर भी अगर तुम उसको माइक्रोस्कोप पे व्यू करोगे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे और व्यू करोगे, सॉरी टेलीस्कोपिक लेवल पे और व्यू करोगे, तो उसमें तुमको और गैलेक्सीज मिलेंगे वही वही। उस एक पॉइंट में, इमेजिन। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग भाई। आई गेट इट ना कि लाइक लोग स्पेस और भाई आई थिंक दिस इज़ वेरी ऑब्वियस कि बचपन में ऑलमोस्ट ऑल किड्स भाई वो कोई भी दिस इज probably one of the very few things which is very common between all generations, that कभी ना कभी किसी को एस्ट्रोनॉमर बनने का सपना होता है। एकदम क्योंकि था। भाई स्पेस स्पेस इतना इंटरेस्टिंग है। तेरे को भी था। तू मेरे से आई थिंक तू 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 मिलीनियल वाला जनरेशन में आता है और मैं अभी का नया जो जेनजी जनरेशन जो भी बोलते हैं, ऑल्दो मेरा लाइक बात करने का तरीका से तो लगता है जो कि भाई 40 साल का बुड्ढा से बात कर रहा है, बट एनीवेज बट या इट्स द एस्ट्रोनॉमी थिंग इज सो इंटरेस्टिंग बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। बट हाँ एक और लाइक फैसिनेशन मेरे दिमाग में आया कि लाइक व्हाट इफ ये तो 4.6 बिलियन लाइट ईयर्स अवे था, ठीक है। अब अपने अर्थ के भी तो आसपास काफ़ी स्टार्स है। व्हाट इफ अर्थ के पास कोई स्टार हुआ और वो एक्सप्लोड हुआ, तो क्या 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 पॉसिबिलिटी और हम लोग को क्या दिख सकता है नेकेड आई से, क्या होगा? एक्चुअली दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसका जवाब मैं दूंगा कि अर्थ के आसपास करंटली कोई सुपरनोवा नहीं है। हाँ। बट अच्छा। अर्थ मतलब एक सुपरनोवा का साइज पे डिपेंड करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कितना बड़ा और कितना एक्सप्लोजन है। बट बेसिकली अगर सुपरनोवा एक्सप्लोड हो रहा है एंड यू आर इन द रेंज ऑफ 50 लाइट ईयर्स, हम्म तो तुम्हारा क्या होता है उसमें, इफ अगर तुम उस रेंज में हो तो द प्लैनेट विल एक्सप्लोड, द लाइफ विल बी फिनिश्ड। But fortunately, Earth is around 150 light years away from the closest supernova that will be happening in the next century or maybe two. ओके तो ओके। अभी हम लोग को तो डर नहीं है, बट हम लोग के हाँ हाँ हाँ। बाद वाले जनरेशन के ऊपर में ये चीज़ होगा कि वो सुपरनोवा कितना बड़ा है, उसके ऊपर में मेन डिपेंड होगा। थोड़ा इफेक्ट आएगा अर्थ को ऑब्वियसली, बिकॉज नहीं वो तो उसका सुपरनोवा व्यू उसका कर पाएंगे। हाँ तो उसका हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है? मतलब अगर वो सुपरनोवा का रेडिएशंस आया अर्थ पे, देन व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ इट? सी बेसिकली इसका इफेक्ट्स अभी तक अज्यूम ही कर रहे हैं हम लोग, बिकॉज ऐसा कभी हुआ नहीं। द हाँ। अजम्पशन इज दैट सारे रेडियोज फेल हो जाएंगे, द कनेक्शंस विल फॉल डाउन फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, तुम्हारा सैटेलाइट्स काम करना बंद कर देंगे, बेसिकली एवरीथिंग रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजिकली थोड़ी मतलब जो हम लोग वी आर क्या बोलते हैं उसको, बहुत टेक्नोलॉजी के ऊपर में बेस्ड हो गए हम लोग, उसके बिना काम नहीं कर सकते। वो कुछ टाइम के लिए टेक्नोलॉजी काम नहीं करेगा बिकॉज ऑफ दी सुपरनोवाज व्हेन दे एक्सप्लोड, बिकॉज दे विल रिलीज एन इमेंस अमाउंट ऑफ रेडिएशन। तो वो चीज़ सब खत्म कर देगा, तो वो होगा। बट अर्थ के आसपास, अर्थ इज इन अ स्पेस बबल एक्चुअली राइट नाउ, विच इज कॉल्ड अ लोकल अच्छा। बबल, विच इज एक्सप्लेन एक्चुअली वेरी एक्सप्लेन सेफ। वो चीज़ को एलैबोरेट कर। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेस बबल? मतलब क्या है वो चीज़? क्या क्या व्हाट डू यू मीन बाय दैट? देख, स्पेस बबल क्या होता है, इट्स अ प्रोटेक्शन। बबल को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोटेक्शन बोलते हैं। एक लेयर होता है हाँ। जहाँ पर आप यू विल स्टे प्रोटेक्टेड। जैसे साइंटिस्ट लैब और में एक बबल क्रिएट करते हैं ताकि कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर पाए, एक स्पेशल रूम होता है, वो सेफ रूम बोलते हैं उसको। तो उसमें अर्थ क्या है, अर्थ अभी जिस पोजीशन पे है, अगर ये गैलेक्सी है पूरा, दिस पाम इज माई गैलेक्सी, अर्थ इज अराउंड हेयर। The last time Earth was around here was when the dinosaurs had started walking the Earth. अच्छा। So ये ओके। पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए इतने मिलियंस ऑफ इयर्स लगे हैं। हाँ हाँ तो हाँ हाँ Earth हाँ is in a हाँ। safe place right now, for now, and the nearest supernova is around 150 और 160 light years away. और यही लोकल बबल है कि ये दिस इज अ प्रोटेक्टिव लेयर, ये प्रोटेक्टिव ओके लेयर है पूरा। ओके ओके ओके। Do we call that? Is there a difference between the space bubble and the atmosphere? Like I'm just
लाइक मे बी दिस इज़ वेरी सुपर क्वेश्चन बट आई एम जस्ट हैविंग दैट क्यूरियोसिटी, मतलब मेरे को क्यूरियसनेस है उस चीज़ का. हाँ. See, it is not a stupid question in science, but तुम्हारा it is a bit different, but logic same है. अच्छा. Atmosphere, our atmosphere protects us from the UV rays from the suns. हाँ 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 हाँ. बट स्पेस बबल क्या होता है? स्पेस बबल होता है जो थोड़ा सा डिस्टेंस पे भी है और जो एक प्रोटेक्शन लेयर भी है जिसका. अब जैसे हाँ सन का जो रेज आता है वो मर्क्यूरी पे पहले ज़्यादा आएगा और फास्ट आएगा. सपोज करो अगर सन का वो लेयर्स बर्स्ट होता है जिसको हम लोग नाम भूल रहा है, तो अगर सन का थोड़ा सा वो पार्टिकल्स रिलीज होता है तो मर्क्यूरी पे पहले हिट होगा. वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो, प्लूटो पे लास्ट हिट होगा. हाँ 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 तो अर्थ उतना दूर है. इमेजिन द सोलर सिस्टम एज दिस ओनली, द सन बीइंग अ सुपरनोवा एंड प्लूटो बीइंग अर्थ. हाँ हाँ हाँ. प्लूटो के पास में लाइट बहुत कम पहुंचता है, ना के बराबर पहुंचता है. तो वैसे ही अर्थ भी ऐसी डिस्टेंस पे है. जहाँ पर सन अगर एक सुपरनोवा है और वो बर्स्ट होता है तो वो प्लूटो तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा और कम इफेक्टिव होगा. अच्छा. हाँ हाँ हाँ. गॉट इट गॉट इट गॉट इट. सो और एक पॉइंट आई वांट टू आस्क यू इज दैट, तो फिर एक ब्लैक होल और एक सुपरनोवा, इस बीच का डिफरेंस और क्या क्या है? सी, ब्लैक होल तुम्हारा जनरली एज पर एज आई नो कि The I just want to interrupt you, is that मैं ये क्वेश्चन इसलिए लाया क्योंकि both of them are formed by stars, like the explosion of a यस. stars and like that. So like कब ब्लैक होल बनता है और कब सुपरनोवा बनता है, बेसिकली मेरा ये क्वेश्चन ये है. सी, ब्लैक होल बेसिकली ऑकर्स जब एक इमेंस बर्स्ट होता है जैसे सुपरनोवा का ही होता है. बट उसमें इतना एनर्जी और इतना मास होता है ना कि वो कुछ और ले नहीं सकता अपने अंदर में. उसके अंदर में एनर्जी और मास बचा हुआ रहता है. बट सुपरनोवा में क्या होता है? सुपरनोवा में एनर्जी और मास खत्म हो जाता है. ये समझ डिफरेंस रहा है. हूँ. जो मेरे को जितना पता है, ब्लैक होल के अंदर में लाइट ट्रैवल नहीं कर सकता है. हाँ. whereas अगर एक प्लैनेट या वाइट ड्वार्फ बर्स्ट होता है सुपरनोवा में तो वो अपना एक ट्रेल्स छोड़ देगा बट उसमें लाइट पास होगा. समझ रहा हूँ. बट ब्लैक होल में वो अंडरस्टूड नहीं दिखेगा. अंडरस्टूड अंडरस्टूड. सो बेसिकली सुपरनोवा में कोई अब्जॉर्प्शन काइंड ऑफ, ऐसे जैसे बोलते हैं वैसा नहीं है, सॉरी. राइट? अब्जॉर्प्शन जो होता है जैसे ब्लैक होल में अब्जॉर्ब कर लेता है, वैसे सुपरनोवा में नहीं है. इट्स जस्ट अ वॉइड नहीं, इन क्यों नहीं है? बिटवीन टू सुपरनोवा का लाइट्स. अपना एक मास होता है, अपना एक ग्रेविटी है. ओके. वो अच्छा. तुम पुल करेगा ही करेगा. और वो अच्छा. जब तुमको पुल करेगा तो तुम, सब चीज़ में ग्रेविटी है. तुम अगर दो प्लैनेट्स भी है यहाँ पर, अर्थ और मून है, तो अर्थ और हाँ मून का हाँ अपना हाँ अपना हाँ ग्रेविटी है. तो वो हाँ. दो ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे की तरफ में अट्रैक्ट होंगे, पुल होंगे या पुश होंगे. वो डिपेंड करता है ग्रेविटी पे कितना स्ट्रांग है. तो वो रहता है. और वो ब्लैक होल में भी है. ब्लैक होल में तुम ब्लैक होल के आसपास भी है तो वो तुमको उसके अंदर में सक करने की कोशिश करेगा. और वो तुमको अपने अंदर में, ओके. मतलब उधर में टाइम फॉलो नहीं होता है एज पर एज साइंटिस्ट. अच्छा. उसमें कुछ नहीं होता, मतलब लाइट नहीं है, टाइम नहीं है, तुम्हारा वेलोसिटी पता नहीं क्या चलेगा, हाँ हाँ, कितना क्योंकि टाइम टाइम ही बीता तो है उसमें बेंड हो वो जा रहा पता है, नहीं टाइम और चलेगा. स्पेस ही तो बेंड हो जा रहा टाइम बेंड हो रहा है. है. एग्जैक्टली. हाँ. अंडरस्टूड अंडरस्टूड. या सो दैट वाज द होल थिंग अबाउट सुपरनोवाज. देखिए काफ़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग है. इसके बाद भी एक कॉन्सेप्ट है अबाउट नेब्यूलाज एंड ऑल, बट आई डोंट थिंक सो वो अभी इतना डीप जाते हैं उस चीज़ में, बिकॉज यू नो हमको भी हर एक वीडियो के लिए टॉपिक चाहिए. एंड सेकेंडली, हर अगर इतना सब कुछ खाली स्टार 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 करेंगे फिर सब लोग बोलेंगे भाई तारा तारा तारा, ओ भाई दिमाग में तारा दिख रहा है समथिंग लाइक. हाँ भाई. सो या we talked about the Big Bang theory, Big Bang, in the last episode. I still, there are many concepts about it, ठीक है, like how, what is the universe, like वो हम लोग एक एपिसोड में हम लोग कवर ऑब्वियसली नहीं कर पाते, ठीक है. सो आई गेस ये चीज़ का बारे में ना वील कम टाइम एंड बैक अगेन. आई एम लाइक
व्हाट इज़ द यूनिवर्स, हाउ द यूनिवर्स वर्क्स, ये सब जो कॉन्सेप्ट्स है, जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, इसके बारे में हम लोग नया नया चीज़ एवरी एपिसोड में जानेंगे. सो आई गेस वील कम बैक टू दैट पॉइंट अगेन एंड अगेन कि लाइक व्हाट इज़ दिस यूनिवर्स Definitely. थिंग एंड लाइक yeah, what is this universe thing and how does this work? So we talked about the Big Bang, so that is all over. But if someone would have asked you, ठीक है, कोई 5 साल का बच्चा तेरे को पूछा कि भैया यूनिवर्स क्या है, तो so what is your point of view for that? See, in very layman's term, universe is nothing. जब जैसे तुम्हारे मॉम है, तुम्हारे डैड है, तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स है, तुम्हारी बहन भाई है, या तुम्हारे बच्चे हैं, जो भी है, तो यूनिवर्स इज जस्ट लाइक दिस. इट्स अ फैमिली ऑफ स्टार्स, जिसके अंदर में तुम्हारे बी एड ग्रैंड पेरेंट्स वो हो जाते हैं बड़े बड़े गैलेक्सीज. उसके अंदर में पेरेंट्स हो गए तुम्हारे प्लैनेट्स, और बी एड सोलर सिस्टम्स, और तुम्हारे भाई बहन तुम्हारे तरह छोटे छोटे प्लैनेट्स हो गए या एस्ट्रॉइड्स हो गए. दिस इज यूनिवर्स, नथिंग एल्स. All right. And the fact that how does this work, this like whole thing, जो इतना I guess हम लोग को लगता है organized है, but it's very unorganized and like there are many bits and parts about it which are yet to be discovered. So what is that thing about like how does this universe work basically? मतलब हर चीज सी, में. हाँ. या. यूनिवर्स ऐसे अगर बोला जाए तो एक एपिसोड में भी कम पड़ जाएगा. इसके लिए हम लोग को For सीरीज चाहिए होगा, sure, भाई. यूनिवर्स कैसे चलता है. For sure. Hence, तो this is a series. Hence, that is why this is a series. Yeah. एग्जैक्टली. सो पहला पॉइंट तो ये है, यूनिवर्स चलता है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं सब. सन, जो हम लोग को लगता है एक प्लेस पे और उसके आगे पीछे प्लैनेट्स है, विच इज एक्चुअली नॉट द केस. सन ट्रेवल्स लाइक दिस एंड द प्लैनेट्स आर ट्रैवलिंग लाइक दिस कॉन्स्टेंटली. ये पहला चीज़ है. यूनिवर्स तुम्हारा बहुत चीज़ों पर डिपेंडेंट होता है. एक कॉमन आदमी सोचेगा कि एक ही यूनिवर्स होता है, जो लास्ट एपिसोड में भी मैंने कहा था, बट अल्टीमेटली देर आर मैनी यूनिवर्सेस. तो एक यूनिवर्स के अंदर में बहुत सारे प्लैनेट्स, गैलेक्सीज या स्टार्स, तो ये सब बहुत चीज़ों पर डिपेंडेंट रहता है. जैसे कुछ होता है ग्रेविटी होता है, कुछ होता है मास के ऊपर में डिपेंड होता है, कुछ होता है जो एक जगह पे रह गया बट उनका फॉर्मेशन अभी तक हुआ नहीं है, तो कुछ का फॉर्मेशन एस्ट्रॉइड्स, मीटियोर्स करते हैं या कॉमेट्स करते हैं. तो इसके लिए बहुत इलाबोरेट जाना पड़ेगा. मतलब ये छोटा सा चीज़ नहीं है. यूनिवर्स बस है. जो एक स्टार से जब बिग बैंग हुआ था तो उससे एक यूनिवर्स फॉर्म हुआ जिसके अंदर में सब कुछ है. Be it black holes, white holes which have not yet been discovered or proved, but we expect that there are white holes also if there are black holes. और उसके बाद में there are life of, be it microorganisms or aliens, whatever, it's debatable. Be it planets, asteroids or sun, be it anything, सब चीज़ है यूनिवर्स में. देर इज दिस वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, जैसे हम लोग बोलते हैं ना मैटर, ऐसे एंटी मैटर, डार्क मैटर, ये सब भी चीज़ है. एग्जैक्टली. वो सब चीज़ ब्रो, आई एम जस्ट वेटिंग व्हेन विल बी कवरिंग दोज थिंग्स. दैट इज लाइक सो अरे माई बहुत इंटरेस्टिंग है वो फैसिनेशन थिंग. चीज़, बिकॉज तुमको पता है वी कंपेयर आवर सेल्व्स विद द एटम. एक एटम और एक न्यूक्लियस कैसे आसपास में रोटेट होता है, वैसे सोलर सिस्टम रोटेट होता है. हाँ 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 हाँ. हम लोग के या. बॉडी में जैसा सेल्स है उस हिसाब से सोलर सिस्टम का वर्किंग है या यूनिवर्स का वर्किंग है. एग्जैक्टली वही मैं लास्ट एपिसोड में तेरे को बताया ना कि लाइक वो वाला जो कॉन्सेप्ट था, वो ब्रेन सेल एंड लाइक अ स्मॉल एटम. सो या, अगर एग्जैक्टली. if we are talking about the last episode back and again, because if you haven't seen it, then just go check it out. यहाँ पे आई See, बटन में कहीं पे frankly, लिंक for the होगा. viewers, everything will be हाँ. repeated. Be it in the last episode, this episode, the coming episodes, कुछ ना कुछ relate होगा. We are talking about astronomical stuffs. तो या. कुछ ना कुछ repeat होगा, कुछ ना कुछ link होगा. We might also हाँ be हाँ. repeating stuff, so pardon us for that. Yeah. So yeah, bro, you had before we were discussing about this episode, and you had something to say about telescopes, right? Sorry? So you had something to say about telescopes. So as far as I know, the
biggest telescope, or like one of the most advanced telescope which we have right now, which in the whole earth, is like the Hubble telescope, I guess. So correct? my point being, कि how do these telescopes help us, like in astro, we all know कि वो इतना दूर दिख जाता है and all that, but what is that functioning? If we consider Hubble telescope as an example, ठीक है, what are the functions of the Hubble telescope, कि वो क्या क्या करता है basically? देख, why is it बेसिकली so टेलीस्कोप्स why is it क्या so होता like telescope thing, कि क्या इतना Hubble telescope क्या है भाई, इतना बड़ा telescope का ज़रूरत क्या है, basically वही. हाँ. देखो, बेसिकली टेलीस्कोप, तुम जानते हो कि एक यूनिवर्स में मिलियंस ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज हैं. तो हाँ. अगर तुम एक टेलीस्कोप लेते हो और अगर ये इस पॉइंट पे तुम्हारा टेलीस्कोप है और इस पॉइंट पे तुम व्यू कर रहे हो, तो इस पॉइंट पे अगर तुम मैग्नीफाई करते हो अपने आप को, तो उसमें जितना टेलीस्कोप का व्यू है उतना टाइम्स और मिलेगा स्टार्स. तो टेलीस्कोप इज़ नथिंग बट ये तुमको और भी लाइफ का पॉसिबिलिटीज़ या कितने टाइप के प्लैनेट्स हो सकते हैं, सोलर सिस्टम में और क्या क्या चीज़ हो रहा है, यूनिवर्स में कैसा कैसा चीज़ चल रहा है. मतलब वही जैसे तुम्हारा, हम लोग बोलते हैं ना कि एक नया घर अगर बन रहा है तो उस पर देखते हैं हम लोग कि कैसे बनता है ये सब. तो वी आर जस्ट ऑब्जर्विंग द यूनिवर्स राइट नाउ कि व्हाट आर द पॉसिबल प्लैनेट्स that are present in the universe right now, और मतलब जो different है. There are red giant planets, there are yellow giant planets, and there are planets which are black. There are planets which have the highest gravity ever seen. Saturn जैसा एक planet है, but इतना छोटा है, उसका रिंग्स इतना बड़ा है. There जुपिटर are से mysteries about Saturn's मतलब rings. हाँ, वेरियस मिस्ट्रीज है. जुपिटर से तुम्हारा 100 गुना 1000 गुना बड़ा बड़ा प्लैनेट्स है. Imagine that, and they are revolving around a star. Imagine the star's gravitational and gravity and Mars density. For वो sure, कितना but मतलब मास लेता होगा जिसकी वजह से वो प्लैनेट उसको रिवॉल्व करता है. very interesting, bro. Very interesting. Very interesting. I like how we started with Hubble telescope, and then we are like, oh shit, it's a satellites वाला scene पूरा off ही है, पूरा ही off है. Like, great. Um, yeah, and since we were talking about there are different planets. You mentioned different planets while you were talking this, and you also said कि Voyager 1 कहीं पे they sent data, transmit data and all that. So you there is some uh, there is some theory about this, I guess, which was proposed by a scientist named Drake, right? हाँ. That there are so many species भी नहीं, species भी बोल सकते हैं एक हिसाब से, life on various planets, and like there are various planets and life on various planets, and there are other galaxies, there are various galaxies, life on various galaxies. वैसे वैसे कितने सारे उसके उसने theories propose किए थे. It's too early for us to talk about life on other planets, so we will not go into that. But I would just like to like just ऐसे like होता है ना कि जो नीडल होता है उसको ऐसे छू के ऐसे चले जाना, वैसे ही ड्रेक्स इक्वेशन वही चीज़ है. मतलब ड्रेक ने जो थ्योरी प्रपोज किया था, हिज इक्वेशन वाज कॉल्ड ड्रेक्स इक्वेशन. ऐसे छू के हम लोग एग्जैक्टली. निकल जाएंगे. सो ड्रेक्स इक्वेशन का बारे में आई हैड दिस क्वेश्चन कि लाइक he said that he formulated a whole theory thing, which थ्योरी भी नहीं था एक्चुअली, वो इमेजिनेशन ही था उस टाइम पे. तो जब वो प्रपोज किया था कि कहीं और लाइफ हो सकता है, कहीं ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, सो हाँ. उसने तो वो इमेजिनेशन को एक पूरा फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया था. So I think you studied that formula. So what is that formula basically? अगर ऐसा लगा तो I'll just put a picture also over here कि like वो formula क्या था, and then you can explain that thing कि like what are the variables and like the constants about that thing. See, basically, Drake's equation is finding the possibilities of life on planets in our universe. Hmm. तो बेसिकली अगर देखते हो तो
इसका फॉर्मूला है n इक्वल्स टू आर स्टार इंटू एफ पी इंटू एन ई इंटू एफ एल इंटू एफ आई इंटू एफ सी इंटू एल। तो अच्छा बेसिकली भाई इसका मतलब अब होता है, भाई अब तेरे को जो भी वेरिएबल बोला उसका मतलब समझाना पड़ेगा क्योंकि पूरा वो ही तो ऑफ ठीक है। है। हाँ हाँ हाँ। सबसे सी पहले एन बेसिक क्या है? एन इज नंबर ऑफ N is ऑर्गेनिजम्स। the number of civilizations ओके। with which humans can communicate। मतलब हम लोग हाँ जैसे रेडियो सिग्नल से आसपास में अपने आप में कम्युनिकेट करते हैं ना, हाँ 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 जैसे यहाँ से एरोप्लेन में कम्युनिकेट करते हैं, या हम लोग एक तुम आप लोग से वीडियोस के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, देयर आर वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो दैट इज N। हम्म। वेयर एज द आर स्टार इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन। अच्छा वो क्या तुम्हारा होता है? कितना वो आ रहा हूँ मैं, और उसके बाद हो रहा है। वेर एज हम्म। एफ पी इज द फ्रैक्शन ऑफ स्टार्स दैट हैव प्लैनेट्स और गैलेक्सीज और सोलर सिस्टम्स दैट हैव प्लैनेट्स। अच्छा अच्छा ओके। और उसके बाद में एन ई इज द नंबर ऑफ प्लैनेट्स दैट कुड सपोर्ट लाइफ, हम्म जिनके अंदर में लाइफ का पॉसिबिलिटीज है। हम्म। और उसके बाद में एफ एल इज द सॉरी फ्रैक्शन ऑफ लाइफ सपोर्टिंग प्लैनेट्स, अच्छा जिसके अंदर में लाइफ एक्चुअली हो सकता है। तो और एन ई और एफ एफ एल में क्या फ़र्क है? एन ई में तो एन ई बोला और एफ एल के प्लैनेट्स। अंदर में होता है सपोर्ट प्लैनेट्स जो सपोर्ट कर सकता है लाइफ में, बट उसमें लाइफ है नहीं। और अच्छा एफ एल हो सकता है जिसके अंदर में लाइफ का लाइफ भी। प्रोबेबिलिटी है और ओके उसमें लाइफ भी है। ओके 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 ओके। और अंडरस्टूड। एफ आई है जहाँ पर लाइफ डेवलप हो चुका है, इंटेलिजेंट लाइफ इज ऑलरेडी डेवलप्ड। We do ओके। not call animals or these things as intelligent life. We as humans are intelligent. तो हम लोग जैसा, हाँ या हम लोग जैसे एडवांस स्पीशीज और है, उन लोग को एडवांस सिविलाइजेशन बोलते हैं या इंटेलिजेंट लाइफ बोलते हैं। और एफ सी होता है लाइक हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो वो लोग भी आपस में कम्युनिकेशन का पॉसिबिलिटीज होना चाहिए, ओके वो सो लोग भी आपस में कम्युनिकेट कर पाए। और लास्ट में हाँ एल होता है, इट इज दी I guess mean length of the time that a civilization communicates अच्छा वो or उसका मतलब क्या civilization हुआ? can communicate। उसका मतलब क्या हुआ हिंदी मतलब में बता दे। तुम्हारा time taken to communicate with one civilization to the other, as I understand this L is obviously still debatable right now in the अच्छा scientific अच्छा। community also, and यही है ड्रेक्स इक्वेशन की फाइंडिंग आउट लाइफ का पॉसिबिलिटीज ऑन डिफरेंट गैलेक्सीज और प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम्स कितना हो सकता है। तो इसका फॉर्मूला का कोई आंसर नहीं है। अच्छा Some say that there are answers, like there are thousands of possibilities or hundreds of possibilities for the life to support, and they can communicate and they can etc etc, जो बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, कर सकते हैं। बट इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है, बिकॉज वी हैव नॉट एक्सप्लोर्ड आवर यूनिवर्स एज मच। कुछ भी नहीं, मतलब अगर हम लोग का ओशंस है जितना, उसमें से एक चम्मच पानी निकालो, हम लोग अभी उतना ही एक्सप्लोरेशन किए हैं, उतना भी नहीं में भी। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बट तो आई वांट दिस टू। इज ड्रेक्स इक्वेशन। हाँ मेरे को तेरा ओपिनियन जानना है इस चीज़ में, ठीक है? लेट्स लेट्स फॉर 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 अ सेकेंड और फॉर लाइक दिस होल पार्ट लेट अस forget about what scientists have said and like what are the facts about it. तेरा ओपिनियन क्या है ड्रेक्स इक्वेशन के बारे में कि इज दिस इक्वेशन अप्रोप्रिएट इनफ टू लाइक टू लाइक हेल्प अस नो द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स और लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर जो भी है? Do you support that equation? सी, दिस इक्वेशन scares the hell out of me, For sure because भाई, for if this sure भाई, equation is सुन के right, मेरा वो हो रहा है। हाँ नहीं, बिकॉज इट इज़ अ प्रैक्टिकल थिंग। अगर ये इक्वेशन सही है तो देर कैन बी हंड्रेड्स ऑफ लाइफ लाइक अस, और मे बी एडवांस देन अस, और मे बी बिलो अस। और अगर ये गलत है तो क्या हम लोग अकेले हैं? हम लोग करेंगे क्या भाई इतने बड़े यूनिवर्स में? भाई इट भाई स्केयर्स द हेल आउट ऑफ मी, बिकॉज दोनों ही पॉसिबिलिटीज अगर हैं, तो एक में हम लोग अकेले हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग का फॉर्मेशन का मतलब क्या है, आगे क्या करेंगे, सारे प्लैनेट्स हमारे हैं क्या? हम्म हम्म
और भाई अगर सो नहीं है तो और कौन है, और वो अगर हम लोग को ढूंढ लेंगे तो हम लोग जैसे जानवरों को केज में रखते हैं वैसे रखेंगे क्या? See, viewers, this is just an opinion. I don't believe that there are aliens or there can be aliens or whatsoever. But this हाँ is a हाँ for sure. possibility that anything can happen because you are dealing with physics and astronomy. In physics, everything is possible. जो सोच नहीं सकते वो भी possible है. भाई this was very like scary moments हो गया like This is actually very scary, man. मतलब imagine अगर एक सिटी में तुम अकेले हो, या एक स्टेट में अकेले हो, एक कंट्री में अकेले हो, एक दुनिया में अकेले हो, एक सोलर सिस्टम में अकेले हो, या एक तुम्हारा damn गैलेक्सी में अकेले हो, या एक यूनिवर्स में अकेले हो. इमेजिन या द फिर चिल्स. कई सारे यूनिवर्सेस में अकेले हो या फिर मल्टीवर्स में अकेले हो, या फिर कॉस्मोस में अकेले हो, या फिर कॉस्मिक वेब में अकेले हो. भाई साहब भाई Imagine साहब that chills, man, that scary thing. काफी भाई काफी लाइक इवन इफ अगर अकेले भी नहीं है और किसी ने किसी दिन पकड़ लिया मतलब ऑब्वियसली वी आर नॉट डूइंग सम क्राइम ऑन शिट बट किसी दिन किसी ने पकड़ लिया एंड पता चला कि भाई हम लोग का तो पूरा पॉइंट ही अलग था यू नो दिस इज वेरी लाइक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाएगा भाई लोग को लिटरली See, people are लिटरली actually scared एग्जिस्टेंशियल of these क्राइसिस हो जाएगा topics. Neither I फॉर nor you श्योर nor people talk about these things because हम लोग का माइंड इतना ओपन नहीं है कि ये सब चीज़ हो फॉर सकता है कि नहीं हो सकता है. If वही you are an वही वही astronomer वही or a physicist, your mind should always be open to possibilities. Always फॉर think श्योर about the upcoming future or what can happen, what are the possibilities, just like Drake's equation. कि क्या क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, तुम वो नहीं सोचोगे. You are not a physicist, man. और you दैट इज cannot take interest in these stuffs because आज एग्जैक्टली से before 1800 before Galileo had seen stars first time when he हाँ discovered the many stars and all. उसके पहले तो सब हाँ सोचते थे कि ये कोई ऐसी तारे वारे हैं, मतलब चमक रहे हैं जैसे ग्लिटर नहीं चमकते क्या वैसे चमक रहे. People did not believe in, many people did not हाँ हाँ believe in हाँ these हाँ things. But as the हाँ technology, we have a technological development, people have started believing that Mars है, Sun है, Mercury है, एक सोलर सिस्टम है. ये सोलर सिस्टम के बाहर में और प्लैनेट्स हो सकते हैं. एक गैलेक्सी है, करोड़ों गैलेक्सी है. तुम्हारा मिल्की वे जैसा एंड्रोमेडा गैलेक्सी है जो विच इज़ वेरी नियर टू अस, और जो एक दिन कोलाइड हो सकते हैं. और उसके बाद में देर इज़ अ यूनिवर्स. मतलब पीपल हैव स्टार्टेड थिंकिंग. तो ये इस मुकाम तक हम लोग आए कैसे? इट इज़ अ जर्नी ना. पहले एक चीज़ पे वी हैव एक्सेप्टेड दैट ये चीज़ हो सकता है, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़े. इफ़ वी डू नॉट एक्सेप्ट द फर्स्ट थिंग, हाउ आर वी मूविंग फॉरवर्ड? वी शुड बी ओपन टू ऑल सही बात पॉसिबिलिटीज दैट कुछ भी हो सकता है. ड्रेक्स इक्वेशन इज सही बात 100% राइट, हो सकता है. इट कैन बी हंड्रेड सही परसेंट बात रॉन्ग, ये भी हो सकता है. हो सकता है हो सकता है भाई ओ माय गॉड ओ माय गॉड लेट अस भाई बहुत बहुत स्कैरी पार्ट्स हो रहा है अभी लास्ट लास्ट में एवरी टाइम वी आर इनटू समथिंग वेरी आई ओपनिंग थिंग्स so yeah since this is the peak point again let us end this episode here and yeah if you do you have any last words to say for the viewers See, for viewers, there's one point I would like to add. कि supernovas are not often found, which I could not complete. Supernovas इतनी easily मिलते नहीं हैं. और जहाँ तक बात हम लोग यूनिवर्स का कर रहे हैं, we or scientists believe that there are more than one universe is present. Just like there are hundreds and thousands and millions of planets, there can be millions of universe also. Just we have not found it as of now. So be open to all possibilities. रिसर्च करो, मज़ा आएगा. सच में काफ़ी काफ़ी मज़ा आएंगे और नहीं आएगा तो क्या हुआ हम लोग तो है ही फुल एकदम जो सुन रहा है एकदम काफ़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग नो आई गॉट Feel मैनी free to ask us पॉजिटिव questions, man. हाँ फॉर श्योर दैट विल एक्चुअली हेल्प अस ओनली कुछ Actually, क्रिटिसिज्म भी हुआ तो हम लोग ही हैंडल करेंगे ना हम लोग का ही तो लाइक definitely है. कर लेंगे वही
वही, that'll just give us content. Oh shit, I should cut that part. But yeah, if you enjoyed this episode, and if you have any questions, do comment below. If you have anything to say about this, if there's your opinion, comment below. If your opinion is very like बहुत enlightening हुआ या फिर बहुत काफ़ी हम लोग को shocking लगा, which even we don't know, that comment will definitely be pinned. And yeah, so if you like this, then like the video, subscribe to the channel, and see you till the next time.